हाँ जी, 10वीं का टॉपिक चल रहा था ब्लड। उस ब्लड को आगे बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट है चौथा, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो पार्ट थर्ड में हमने क्या पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी है। उस डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है कणिका युक्त और एक होती है कणिका रहित, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। कणिका युक्त में हमने कहा कि इसमें कणिकाएं पाई जाती है। ये तीन प्रकार की होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और अकणिकाणु या कणिका रहित है, वो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। पिछली क्लास में हमने दो पढ़ ली, इओसिनोफिल और बेसोफिल पढ़ ली। आज तीसरी है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ठीक है, न्यूट्रोफिल भी क्या है, किसका प्रकार है, कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। मतलब इसके अंदर भी कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। न्यूट्रोफिल के अंदर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि इनको अभिरंजन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। इसको कौन कौन सी चीजों से अभिरंजित कर सकते हैं इसके आधार पर। जैसे इओसिनोफिल है, उसे इओसिन के द्वारा अभिरंजित किया जाता था। बेसोफिल है, उसे मिथाइल ब्लू से अभिरंजित किया जाता था। लेकिन जो न्यूट्रोफिल है, इस न्यूट्रोफिल को उदासीन अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित करते हैं। किसके द्वारा अभिरंजित करते हैं, उदासीन अभिरंजकों के द्वारा इसको अभिरंजित करते हैं। और बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार है, उन प्रकारों में से सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो इसी न्यूट्रोफिल्स की होती है। डब्ल्यूबीसी की जो सर्वाधिक संख्या है वो उनमें से किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की होती है। किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की होती है। आगे की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो लगभग 10 से 12 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 10 से 12 घंटे का होता है। किसका, न्यूट्रोफिल्स का जीवन काल। आगे देखो, ये फेगोसाइट की तरह कार्य करती है, भक्षाणु की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, भक्षाणु की तरह कार्य करती है। मतलब भक्षण का कार्य करती है, एक तरह से जीवाणुओं को मारने का, बाहर से जो कोशिकाएं शरीर के अंदर आ गई हैं उनको मारने का कार्य करती है। कौन, न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स आगे चलकर मोनोसाइट के साथ क्रिया भी करती है। दोनों मिलकर शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है उस एंटीबॉडी का निर्माण भी करती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे हम एंटीबॉडी, उस समय वापस आएगा। ये न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, दोनों। ठीक है, तो देखो ये फेगोसाइट यानी भक्षाणु की तरह कार्य करती है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। बाहर से अगर कोई कोशिकाएं शरीर के अंदर आ गई है तो उनको नष्ट करने का कार्य भी कौन करती है, न्यूट्रोफिल्स, और इसके साथ मिलती है मोनोसाइट, दोनों। आगे की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी का दूसरा प्रकार है वो आता है कणिका रहित या अग्रेन्युलोसाइट्स। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो इसका कोशिका द्रव होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर कणिका यानी ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती है। जबकि कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या था कि जो उनका कोशिका द्रव था उसके अंदर कणिकाएं थी, लेकिन इसके अंदर कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ये बात याद रखना, इसलिए इसको कहते हैं कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। इसका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक होता है सेम के बीज के समान। कैसे होता है, सेम के बीज के समान, ऐसा केंद्रक होता है कुछ इस प्रकार का, सेम के बीज के समान। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डब्ल्यूबीसी का निर्माण किससे हो रहा था, मोस्टली अस्थि मज्जा से हो रहा था। इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण अलग चीजों से होता है। एक होती है प्लिया के द्वारा और एक होती है लसिका ग्रंथि यानी लिम्फ नोड्स के द्वारा होता है। लसिका ग्रंथियों को इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स। तो जो कणिका रहित डब्ल्यूबीसी है, इसका निर्माण एक तो होता है प्लिया में और एक होता है लसिका ग्रंथियों में। अब देखो एक चीज याद रखना, प्लिया, प्लिया को आपने पढ़ा था आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। उसमें आरबीसी जाकर नष्ट होती है और उसी प्लिया के अंदर इस कणिका रहित यानी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, एक तो होता है प्लिया में और एक होता है लसिका ग्रंथियों में। ये याद रखना। फिर आगे की बात करें तो कणिका रहित जो डब्ल्यूबीसी है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या होती है, लिम्फोसाइट क्या होती है, सुनो। मोनोसाइट की बात करें सबसे पहले तो जो मोनोसाइट है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। जबकि आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो बेसोफिल होती है वो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, वो होती है मोनोसाइट। ठीक है, ये याद रखना। और इसका केंद्र कैसा होता है, सेम वही, सेम के बीज के समान इसका केंद्रक होता है, सेम के बीज के समान केंद्रक होता है। और ये जो मोनोसाइट है ये भी एक भक्षाणु यानी फेगोसाइट की तरह कार्य करती है, भक्षाणु की तरह कार्य करती है। अभी जस्ट मैंने पहले ही बताया था कि ये भक्षाणु की तरह कार्य करती है और जीवाणुओं को नष्ट करके कोशिकाएं जो शरीर से बाहर आ जाती है उनको साफ करने का कार्य करती है। अतः ये एक अपमार्जक यानी डिटर्जेंट की तरह कार्य करती है, अपमार्जक की तरह कार्य करती है। अपमार्जक का मतलब वो मत समझ लेना जो साबुन और अपमार्जक पढ़ते हो आप, मिसेल विसेल केमिस्ट्री वाला। ठीक है, ये अपमार्जक की तरह कार्य करती है।
मतलब क्या याद रखना है कि मोनोसाइट ये भी भक्षाणु की तरह कार्य करती है। बाहर से जो जीवाणु या बाहरी जो कोशिकाएं शरीर के अंदर आ गई है उनको नष्ट करके उनकी सफाई करने का काम करती है। ठीक है, शरीर के अंदर मतलब झाड़ू निकालती है, इसलिए इसको अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। आगे की बात करें तो जब ये मोनोसाइट अगर न्यूट्रोफिल्स के साथ मिल जाए तो यह दोनों मिलकर संक्रमण यानी इन्फेक्शन के अपोजिट कार्य करती है, संक्रमण के विरुद्ध कार्य करती है। इसीलिए इनको कहते हैं प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति। ठीक है, प्रतिरक्षा की क्या कहते हैं? प्रथम पंक्ति कहते हैं। कौन किसको किसको? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स अगर ये दोनों मिल जाए तो जो शरीर के अंदर संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उसके अपोजिट यानी उसके विरुद्ध कार्य करती है, उस संक्रमण से बचाने का काम करती है। इसलिए इसको कहते हैं प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति। ये याद रखना। लिम्फोसाइट दूसरा प्रकार आता है लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट का जो आकार होता है वो होता है गोल। कैसा होता है? गोल होता है। और इसका जो केंद्रक होता है वो होता है अंडाकार। कैसा होता है? ओव्यूल शेप, अंडाकार होता है। इसका कार्य क्या? इसका कार्य है शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाना। क्या बनाना? एंटीबॉडी बनाना। बाहरी कोशिकाओं को मारने का कार्य भी करती है ये। और ये जो लिम्फोसाइट है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। इतना याद रखना है इस डब्ल्यूबीसी के बारे में। ज्यादा डिटेल में हम वापस जब 12th क्लास की रक्त पढ़ेंगे, 12th क्लास में जो रक्त पढ़ेंगे ना उस समय वापस डिटेल में बातें करेंगे। अभी आपने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा तो देखो एक बार न्यूट्रोफिल्स को उदासीन अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। इनकी संख्या सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा होती है। इनका जीवन काल 10 से 12 घंटे का होता है। देखो पीछे दिन नहीं आ रहे, घंटे आ रहे हैं, ध्यान रखना। 120 दिन का तो सिर्फ आरबीसी के अंदर था, उसमें दिन आए थे, जबकि इसके पीछे तो कई घंटे आ रहे हैं, कई डे आ रहे हैं, दिन आ रहे हैं, वो थोड़ा याद रखना। ये भक्षाणु यानी फैगोसाइट की तरह कार्य करती है। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी का प्रकार जिसका नाम है कणिका रहित या अग्रेन्युलोसाइट। ये जो होती है इसके जो कोशिका द्रव होता है उसके अंदर कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती है। और इसका जो केंद्रक होता है वह केंद्रक सेम के बीच के आकार का होता है। और इसका निर्माण इंपोर्टेंट है, कहाँ का होता है? एक तो होता है प्लिया में, लिम्फ में, एक तो होता है प्लिया में और एक होता है लसिका ग्रंथियों में। प्लिया को कहते हैं इंग्लिश में स्प्लीन और लसिका ग्रंथियों को इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, इनमें इसका निर्माण होता है। और ये जो कणिका रहित है ये दो प्रकार की होती है, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या होती है? मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, जबकि सबसे छोटी कौन सी है? बेसोफिल है। केंद्रक होता है इसका सेम के बीच के समान। और ये भी फेगोसाइट यानी भक्षाणु की तरह कार्य करती है और जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है और शरीर के अंदर की सफाई करती है। अतः ये एक अपमार्जक की तरह कार्य करती है। अगर ये मोनोसाइट इस न्यूट्रोफिल्स के साथ मिल जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन से बचने के अपोजिट, इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे शरीर के अंदर सिस्टम, ये क्या है प्रॉब्लम इसकी? देखो मोनोसाइट अगर न्यूट्रोफिल्स के साथ मिल जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए इनको कहा जाता है प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति। ठीक है, दूसरा आता है प्रकार लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट का जो आकार होता है वो होता है गोल होता है। इसका केंद्रक अंडाकार होता है और ये शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाती है और बाहरी कोशिकाओं जो शरीर के अंदर आ गई है उनको भी मारने का काम करती है। और लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। और याद रखना चाहो तो याद रख लेना, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। और जो टी लिम्फोसाइट है ये CMI कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा उसको बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए काफी है। कल हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स और इसके बाद में एक वीडियो आएगा जिसमें हम रक्त के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा, समझ में आ रहा है तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।